हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे सर्विसेज ली हैं और राइट हैंड साइड पे गुड्स लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सर्विसेज में। सर्विसेज क्या होती हैं? इनटेंजिबल। इनकी कोई फिजिकल शेप एंड साइज़ नहीं होता। इनटेंजिबल मतलब आप इनको महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड जो गुड्स होते हैं वो टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल मतलब उनकी फिजिकल शेप एंड साइज़ होती है। तो सर्विसेज में नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री। सर्विसेज में इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, तो मैं कोई अपने दिमाग में इन्वेंट्री थोड़ी ना मेंटेन करता हूँ। मेरे को तो जो आता है वो आता ही है। तो सर्विसेज में इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। मगर गुड्स में इन्वेंट्री को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। जैसे दुकानदार वो गुड्स रखेगा अपने पास इन्वेंट्री के तौर पे, तभी तो जब डिमांड आएगी तो निकाल के बेचेगा ना। अगर उसके पास सामान ही नहीं होगा तो कैसे बेचेगा। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स। सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को अलग अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विसेज के साथ ही जुड़ा होता है। जैसे आप पढ़ना चाहते हो, लॉयर के पास जाना चाहते हो, तो लॉयर के पास जाके ही वो काम हो पाएगा ना, टीचर के पास जाके वो काम हो पाएगा। तो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विसेज को अलग अलग तरीके से हम अलग अलग नज़रिए से नहीं देखते। ऑन द अदर हैंड गुड्स कैन बी सेपरेटेड। गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है। आपने एक बार दुकानदार से खरीद ली या प्रोड्यूसर से सामान खरीद लिया, वो आपका हो गया। सर्विसेज को ऐसे नहीं कर सकते। सर्विसेज आपको जब जब चाहिए होंगी। जैसे अगर कोई बीमार हो जाता है तो मरीज़ को बार बार डॉक्टर के पास जाना होता है, तो जब जब उसे सर्विसेज चाहिए तब तब उसे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा। मगर गुड्स को एक बार खरीद लिया तो बस आप कह सकते हो कि हमने गुड्स को मतलब सेपरेट कर दिया प्रोवाइडर से या फिर प्रोड्यूसर से या जो भी उसको बेचने वाला है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन क्वालिटी। तो बेसिकली इसमें हेट्रोजीनस सर्विसेज होती हैं। अब मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आया, मैं उसको किसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, दूसरे को किसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तीसरे को किसी तरीके से। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, बट मसला ये है कि कई बार लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, कई बार लैंग्वेज एंड टोन का थोड़ा फ़र्क आ जाता है, कई बार एग्जाम्पल्स का फ़र्क हो जाता है। तो सर्विसेज में ये चक्कर रहता है कि वो सेम क्वालिटी की नहीं होती, क्योंकि बंदे ने सर्विस देनी ना, मशीन ने तो नहीं देनी कि बटन दबाएगा तो सेम टू सेम चीज़ ही बाहर निकलेगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जो गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बिस्किट खरीदने गए एक दुकान से, टाइगर का या कोई ब्रिटानिया का, तो वो एक क्वालिटी मिली। जब दूसरी दुकान से ख़रीदने जाओगे तो भी सेम क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि अगर सेम ब्रांड है और सेम ब्रांड का सेम बिस्किट है तो सेम क्वालिटी मिलेगी ना। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक टीचर से सर्विस लेते हो या दूसरे से लेते हो, तीसरे से लेते हो, तो होमोजीनियस नहीं ना हुई। होमोजीनियस तो एक ही बंदा जब अलग अलग टाइप की सर्विस देगा वो होमोजीनियस नहीं होगी। तो अलग अलग टाइप के टीचर जब आपको अलग अलग एक ही कंसेप्ट अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे तो होमोजीनियस होने के चांसेस बहुत कम है। लास्ट पॉइंट आ जाता है ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। आप ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक इंसान है डॉक्टर, वो अपनी डॉक्टर की सर्विसेज का ओनर है, तो अपना सर्टिफिकेट थोड़ा ना बेच सकता है, अपनी डॉक्टरी को बेच नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड गुड्स की जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप किसी को भी सेल कर सकते हो जो भी गुड आपके पोजेशन में है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और गुड्स एंड सर्विसेज में क्लैरिटी हो गई होगी कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आपको समझ आया अच्छे तरीके से तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।